चुके हैं दैनिक शिव टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, बात करें हमारी ज़िंदगी की, तो ज़िंदगी में रंग होना बहुत ही ज़रूरी है और एक कलाकार ही है जो हमारी ज़िंदगी में रंग भरता है अपनी कलाकारी से। और किन किन परेशानियों से जूझ रहा है आज हमारा कलाकार, बात करने पर इसी विषय में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जे.आर. जैक्सन इंस्टीट्यूट के ऑनर। और बात करते हैं, किसी नाम के ही मोहताज नहीं है, बहुत सारे आर्टिस्ट इनके हाथों से निकले हैं जिन्होंने अपने जम्मू को बाहर जाकर भी रिप्रेजेंट किया है। पर जिस तरह से आप जानते हैं 2020 कोरोना महामारी ने जो सबसे तबका जो इफेक्ट किया वो है हमारे आर्टिस्ट का। हर किसी की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हुई है इस कोरोना महामारी के चलते। पर सबसे ज़्यादा जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो अपनी कलाकारी से लोगों के दिलों में जगह तो बनाते हैं, कहीं ना कहीं अपने घर की रोजी रोटी भी उसी से चलती थी। पर किस तरह से 2020 में इन लोगों ने जूझा है, अब 2021 में वही परिस्थितियां आकर हमारे सामने खड़ी हो चुकी हैं। चलिए इसी पर रोशनी डाले, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जे.आर. जैक्सन जी, आपका हमारे दैनिक शिव टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक शिव टाइम की तरफ से जो मुझे एक मौका मिल रहा है कि मैं आज के विषय पर जो बात कर सकूं, जो कोरोना काल में जो कोविड-19 में पहले क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। जी, देखिए, पहले ऐसा जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुए थे तो एक दो महीना जैसे बिगनिंग में हुआ है तो आर्टिस्टों को लगा कि खुल जाएगा तो कुछ ना कुछ जो परिस्थितियाँ वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन नहीं, खुला नहीं। और सरकार ने भी पहले तो आर्टिस्टों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं निकाला। देखिए, सभी के लिए कोई राशन है, कोई ना कोई राहत राशि कहीं ना कहीं से आ रही थी, लेकिन कलाकारों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही थी रश्मि जी कि ऐसा कुछ किया जाए। लेकिन फिर हमने क्या किया कि कुछ लोग इकट्ठे होके, मैं था, सुरेंद्र मनाज जी थे, राकेश नंद जी, कुछ लोग अभिनव थिएटर में हम लोग इकट्ठे हुए, छोटी सी एक मीटिंग रखी कि हमारा क्या होगा अगर कलाकार रेडियो के साथ जुड़ा है, कलाकार दूरदर्शन के साथ है, कल्चर अकेडमी, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, कोई भी कलाकार स्टेज का हो, हाँ, थिएटर हो या कोई भी कलाकार हो, तो फिर हमने हल्का सा समझे प्रोटेस्ट भी किया कि नहीं सुनती सरकार, साड़ी नहीं सुनती। और एक दो प्रोटेस्ट करने के बाद सेक्रेटरी साहब से मीटिंग की कि क्या हो सकता है, जो अकेडमी के साथ कलाकार जुड़े हैं तो उनका गवर्नमेंट के तक पहुंचाने का इनकी गुहार हमारी पहुंचाई जाए कि इन कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, कलाकारों की गणना की जाए कि कलाकार है कितना, हर किस्म का कलाकार है, जो शिल्पकार है वो भी कलाकार है, जो लिखता है वो भी कलाकार है। और हाँ, फिर हमने ये किया, लेकिन उनको फिर ये हुआ कि सभी आर्टिस्टों की लिस्टें बनी, कल्चर अकेडमी हमने जमा करवाई और उसके बाद एसोसिएशन ने जो है वो ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन बनी। फिर हमने सभी कोरियोग्राफर्स इकट्ठे ऑल जे के कोरियोग्राफर एसोसिएशन बनाई। उसके तहत फिर हमने क्या किया कि जैसे ही होता कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता चला कि नहीं, आर्टिस्ट के लिए सोचना चाहिए, फिर कुछ पैकेज, राहत पैकेज जो है वो गवर्नमेंट ने दिया, 8-9 हज़ार रुपया सभी आर्टिस्टों को, सभी को नहीं, कुछ आर्टिस्टों को जो अकेडमी के साथ अटैच थे, उन्होंने एक लिखा था कि जो कल्चर अकेडमी के साथ काम करता है उसको पैसे मिले हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन तो पैसे कोई भी रेडी फड़ी वाला घुस जाता वहाँ पे, लेकिन ऐसा हुआ था तभी उन्होंने ये चीज़ करनी पड़ी। पैसा मिला है, लेकिन अभी भी कुछ बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं जिनको वो चीज़ राहत मिलनी चाहिए। तो उसके बाद हम लोग करते रहे जहाँ भी नहीं, जो रह गए हैं उन आर्टिस्टों को ये मिलना चाहिए। तो हल्के से प्रोग्राम हमारे अभी जनवरी से शुरू हुए हैं, जैसे लोहड़ी फेस्टिवल हो गया, शिवरात्रि फेस्टिवल हो गया, अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम जो हमारा आने वाला था बैसाखी फेस्टिवल। लेकिन कल की जो SOPs आई है, जो गवर्नर साहब ने ऑर्डर निकाला कि 8 जिलों में जो है नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है, रात को 10 से सुबह 6 बजे। हाँ, 6 बजे तक। उसमें देखिए नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें जागरण मैक्सिमम रात को होते हैं। फेस्टिवल जो हमारा जो कुछ जगहों तो दिन में होता है, लेकिन मैक्सिमम रात को जिया पोता में देख लो, वहाँ पे होता है, बागेमो में देख लो, कहीं भी सब जगहों पे। और अच्छा भी उसी टाइम लगता है, लोग फ्री होके आके देखते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आर्टिस्टों पे दोबारा वो गाज गिर चुकी है कि अब मुझे लगता है कि आज ही पता चला कि कोई गैदरिंग नहीं होगी, गैदरिंग नहीं होगी। और जम्मू में फेयर वगैरह, मेले वगैरह लगे हुए थे, वो भी बंद करने के आदेश दिए गए। 24 घंटे के अंदर उनको वाइंड अप करके यहाँ से निकला जाए। पर कहीं ना कहीं लोगों ने, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने लाखों रुपया कर्ज लेकर किसी तरह से, पर कहीं ना बड़ी एक आम जनता पर बहुत बड़ी गाज है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें देखिए, अगर ऐसा इन्होंने मेले बंद करने हैं
उसमें सरकार, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहाँ इलेक्शन हो रही है क्या वहाँ गैदरिंग नहीं है? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ही यही है ये कि उस जगह पे लाखों के लोग आ रहे हैं और किसी ने मास्क पहनना है, किसी ने नहीं पहनना है, का भी फॉलो नहीं, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। जहाँ पर लोगों की रोजी रोटी का जुगाड़ है उसको इस तरह से, क्योंकि और भी लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि इस मसले को उठाए, कि लोगों को जितना 24 घंटे का टाइम दिया गया कि वाइंड अप करिए, नहीं तो आप पर लीगली कार्रवाई होगी। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा, अगर बंगाल की बात करें, असम की बात करें, अमित शाह जी द्वारा भी बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया जा रहा है, क्या वहां पर कोरोना नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है कि जहां पर ऐसी राजनीतिक रैलीज होती हैं वहां पर कोरोना चला जाता है, और जहां पर आम जनता की रोजी रोटी या कोई इस तरह का काम हो तो वहां पे कोरोना प्रकट हो जाता है। देखिए, अभी अगले दिन मैं पंजाब में गया था, जाते समय कोई पूछता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आते ही, ये अच्छी बात है कि कोई ऐसी बीमारी हमारी जो है उनके स्टेट में नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ से जो जाता है वो भी तो कुछ ना कुछ लेके जाता होगा ना। उन चीज़ों को भी, मतलब अगर ज़्यादा टाइट यहाँ किया जा रहा है और वहाँ भी होना चाहिए हर, क्योंकि जनता तो एक जैसी है, आना जाना आदान बिल्कुल लगा रहा है। लेकिन अभी का जो जैसे रात के हैं, अभी इसके बाद अगर बोलते हैं जी 6 बजे दुकानें बंद करो, फिर 4 बजे बोलेंगे, फिर बोलेंगे नहीं जी चलो जी अब अपना कोविड-19 आ गया, अब टोटली कोविड उसकी वजह से बंद कर दो। लेकिन कलाकारों का क्या होगा? मैं गवर्नमेंट से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, अगर ये स्थितियाँ आती हैं, कुछ ऐसे प्रावधान पहले ही बना दिए जाएं, एक गरीब बिल्कुल जो भी कलाकार है उसको, हर कलाकार को वो राशि मिले, वो पहले ही हर एक डिपार्टमेंट को, एक कल्चर अकेडमी ही नहीं है, सारे डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंटों को ये चीज़ दिया जाए, जो भी आपके साथ कलाकार जुड़े हैं उनको वो राशि मिल जानी चाहिए, जितनी भी है, और टाइम पे मिल जानी चाहिए, तब जाके कलाकार जो थोड़ा सा, क्योंकि एक कलाकार कमाता है, उसका बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, स्कूल की फीस है, स्कूलों की फीसें माफ तो नहीं हुई, लेकिन लेने वालों की गवर्नमेंट का कोई भी दावा, क्या बैंक की जो किस्तें थी वो कहीं माफ नहीं हुई? कि बैंक को नहीं पता कि 3 महीने बंद था तो क्यों? स्कूलों की भी बात करें, किसी स्कूल ने भी एफएफसी का वो जो प्रपोजल नहीं हुआ, काफी लोग, जो अमित कपूर की बात करें, जो पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान है, लगातार आवाज उठाई, उसी आवाज के चलते उन पर हमला भी हुआ। वो इस समय हॉस्पिटलाइज भी, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। पर कहीं ना कहीं सवाल है, आपके माध्यम से जैक्सन सर पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि पॉलिटिकल सियासी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है, वहां पे कोई कोरोना नहीं है, जी। और जिस तरह से आपने कहा कि स्कूलों की फी, एक तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई ब्याज नहीं लगना चाहिए, इंस्टॉलमेंट रुक देनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट नहीं लगेगी जब 2020 के टाइम में, दूसरी तरफ उसी का उल्लंघन किया जा रहा, उन्हीं की बात का, पूरी इंस्टॉलमेंट भी ली गई, इंटरेस्ट भी लिया गया, कोई भी राहत नहीं मिली आम जनता को। अब बातें करें स्कूल की फीस की, काफी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका रोजगार ठप हो गया, बिल्कुल, जो सुबह कमाते थे शाम को खाते, अगर उनको 2 वक्त की रोटी नहीं तो स्कूलों द्वारा मनमानी फीस क्यों दे? जी। ये बड़ा स्कूल भी, अगर बच्चा घर में है, किस तरह के चार्जेस दें? उसमें देखिए, सभी स्कूल एक जैसे नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सारे जितने भी स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूलों ने माफ़ कर दी है। अभी मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने टीचरों को पे बराबर दी और स्कूलों के बच्चों की फीस माफ़ कर दी। ये आई थिंक बिश्नाह के विजयपुर कहीं उस साइड एक स्कूल है, ऐसे भी तो इंसान है ना। मेरी एक स्टूडेंट लड़की है, उसके 2 बच्चे हैं, उन्होंने पूरा पिछला उनका जो एडमिशन फीस भी डाली है, फीस भी डाली है, और एक्स्ट्रा चार्ज भी मंथली डाले हैं कि आपने फीस दी। लोग तो ऐसे रोल नंबर के नाम पर बच्चों के पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है। बिल्कुल। बच्चे माँ बाप मजबूर होकर उधार उठाएंगे कहीं ना कहीं से लाकर स्कूलों के बच्चों को तो पढ़ाना। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस का सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है, और उसमें बच्चा ऑनलाइन क्लास जब वो कैसे लगाएगा? नेट की देखिए, अभी तो थोड़ा 4G लगाया है, स्पीड ज़्यादा है, तो कौन वाईफाई लगाएगा? जियो वाईफाई लगेगा तो तब जाके वो बच्चा क्लास अटेंड कर पाएगा। ये गवर्नमेंट अगर ऐसी हैवी परिस्थितियाँ पैसों के लिए सभी जनता के ऊपर लाती है, तो फिर जनता को उतनी फैसिलिटी भी देनी चाहिए, उतना मतलब थोड़ा सा राहत भी देनी चाहिए, ताकि वो जनता जो है, जो गरीब जनता है, वो इस चीज़ के साथ वो बैलेंस कर पाए, ताकि चलो जी ये यहाँ से 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, 8 आ भी तो रहे ना, लेकिन ऐसा नहीं कि आए 0 और जाएं 10, वो 10 आएंगे कहाँ से? ये कोविड के दौर में चलना बहुत मुश्किल है। मेरी एक गवर्नर साहब से, अपने प्रधानमंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट है, जो भी आप SOP लाते हो, जो भी कानून लाते हो, बिल्कुल ठीक है, सर माथे पे जनता पे होना चाहिए, लेकिन उसके पहले उसका प्रावधान भी जनता को बता देना चाहिए कि ये हमने लगाया और ये इसका प्रावधान है। जैसे टोल प्लाजे ले लो, अभी जिसके पास फास्टैग नहीं है उसको 580 रुपया देना पड़ता है। मैं बसंत पंचमी का प्रोग्राम करने जा रहा हूँ अपना सुध महादेव, और जाते समय कहता है ये 280 रुपया दो,
मैं यार ये कैसे कहता, रात का हो गया है, आते समय 280 पे गाड़ी का फास्टैग नहीं लगा था। अब ये तो गुंडागर्दी है ना सीधी सीधी। अभी ठीक है भाई, अगर हुआ है कुछ तो 130 रुपये आप लेते हो वो तो ठीक है, लेकिन इतना ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को भत्ता मिल जाता है और उसमें वो ऐसा कोई जो प्रावधान नहीं करती कि गरीब जनता कोई सपोज करो मुश्किल से तेल डाल के जाता है गाड़ी में, तो वो कैसे करेगा? 500 का तेल डाल के टनल अपना जो है वो क्रॉस करेगा या उनको 500-700 रुपये देगा? तो फास्टैग लगवा लें, कहीं पास होता है नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट को वो चीज़ें करनी चाहिए अब जनता को राहत मिले। और खासकर मैं कलाकारों के लिए ये बहुत गवर्नर साहब से दोबारा गुहार लगाऊंगा, अगर ये चीज़ें आती हैं प्रोग्राम आप करवाइए। ऑनलाइन प्रोग्राम हमने नॉर्थ जून कल्चर सेंटर के 500 आर्टिस्टों को हमने करवाए थे, गुलजार जी ने करवाए थे श्रीनगर में, और मैंने जहाँ पे हमारी आल जैंड के कोरियोग्राफर एसोसिएशन है और आल आर्टिस्ट एसोसिएशन वहाँ उनकी कश्मीर में है, जो कि कल ही उन आर्टिस्टों की पेमेंट जो है 32 ग्रुप्स की जो है वो आ चुकी है। बाकी जो बैलेंस है उनका टीएडी है वो अभी आने वाला है। ऐसा ही हर डिपार्टमेंट अगर कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर दे, इधर से प्रोग्राम करवाए। बजट पहले ही 200 करोड़ रुपया उन्होंने अनाउंस किया, 200 करोड़ रुपया आया है, देखो आर्टिस्टों का खाते में आना चाहिए किसी ना किसी। आप मत दीजिए हमें राशि, हमें नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। अब हम घर बैठे हैं, जैसे ग्रुप है परफॉर्म किया, हमने नेट में डाल दिया, डिपार्टमेंट की लाइन के ऊपर चल गया, ठीक है, आर्टिस्ट के खाते में पैसा आ गया। लोगों ने तो देखना है ना, नेट तो चल रहा है। इसीलिए कि ऐसा कुछ करें, हर डिपार्टमेंट ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करे। अगर ऐसी स्थिति आती है जैसे नॉर्थ जून कल्चर सेंटर ने किए थे, कल्चर अकादमी कर सकती है, टूरिज्म उनको पैसा देता है, दूरदर्शन कर सकता है, हर एक डिपार्टमेंट कर सकता है, बशर्ते वो उनको गाइडलाइन मिल जानी चाहिए, या जो उनका स्टाफ है, जो सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, वो एक ऐसा प्रपोजल बना के भेजे कि हम कलाकारों के लिए ये कुछ करना चाहते हैं, और फिर जाके गवर्नर साहब मुझे लगता है वो सुनेंगे, और ऊपर जो दायरा है जो हमारा तो वो भी सुनेगा, तो कलाकारों को कुछ ना कुछ जो है वो राहत जो है वो मिल सकती है। तो ये गुहार है हमारी कि अगर बैसाखी फेस्टिवल रोक दिया जाता है तो बहुत सारा लाखों का नुकसान जो है वो कलाकारों के लिए हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां ऐसी बना दी जाएं, अगर 200 बंदा है तो ठीक है, उनको पूरा उनके कोविड के टेस्ट करवाइए, लेकिन कलाकारों का काम मत रोकिए, उनको काम दीजिए और फेस्टिवल का भी एंजॉय करने दीजिए। ड्यूटी लगा दे, ड्यूटी लगा दीजिए, बिल्कुल। 200 लोग आए, 200 लोग नहीं गवर्नमेंट हो सकती, हमें ड्यूटी दी जाए, हम पूरी अपने कलाकारों को लगा के और बड़े अच्छे तरीके से वो प्रोग्राम करके दिखाएंगे। इतना कुछ हम लोग कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के। दोस्तों ये थे हमारे साथ JR जैक्सन, किसी नाम के आइडेंटिटी के मोहताज नहीं, बहुत सारे कलाकारों को इन्होंने ट्रेंड करके इनके हाथों से निकले हैं, जो आज बॉलीवुड में भी परफॉर्म करे और जम्मू का नाम भी रोशन किया है। ये खुद भी एक बहुत बढ़िया, इनकी फैमिली यानी कि मिसेज और इनकी भी नेशनल लेवल तक परफॉर्म करके आए हैं, अपने जम्मू का नाम रोशन किया। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी यहाँ की इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट की है कि अगर वाकई ही कोरोना महामारी का कहर 2020 की तरह आता है तो उससे पहले ही खास करके अगर प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे आदेश आते हैं जिस पर कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के बिजनेस पर, उनके काम पर इफेक्ट पड़ता है, तो पहले ही ऐसे प्रावधान बना लेने चाहिए ताकि SOPs को भी फॉलो किया जाए, गाइडलाइंस को भी फॉलो किया जाए, पर लोगों को राह से महरूम ना रखा जाए। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि पेट पापी पेट का सवाल है, पेट तो हर एक व्यक्ति के साथ लगा हुआ है। हर एक घर से अगर बाहर निकलता है तो उसके लिए विकल्प यही होता है कि वो काम कर कर अपने घर के परिवार की रोजी रोटी चलाए। अगर वो रोजी रोटी का साधन ही बंद हो जाएगा तो खुद सोचिए आम जनता कहाँ जाएगी, या तो भुखमरी की कगार पर या कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में। तो प्रशासन को इसकी तरफ सोचना चाहिए कि जिस तरह से महामारी लगातार फिर से 2020 की तरह कहर बनकर हमारे ऊपर बरपा हो रही है, कोई भी कार्यक्रम करना, कोई भी SOPs फॉलो करनी, कोई भी अगर ऐसे आदेश आते हैं, पर उन आदेशों से पहले एक बार उस गरीब जनता का जरूर सोच ली, जिन्होंने ना जाने कहाँ से उधारी उठाकर मंदी अपने रखकर कहीं ना कहीं अपना छोटा छोटा बिजनेस सेटअप किया हो, और जिसके बंद होने से उनको भुखमरी की कगार पर खड़े हो सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल है और इस पर गौर करने की इंतजामिया को और UT एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को भी जरूर गौर करना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति जो नजरें गड़ाए है कि मेहनत की कमाई से अपने घर का रोजी गुजर चलाना, कहीं ना कहीं उस कमाई ना छिन जाए। तो जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।